हर लबदो मित्र सुमितो विदारण कदे न चित्तो। जाका अस्थल तोल अमितो सोई नानके सखा जी संग कितो। अपजसं मिटंत सतपुत्र है सिमर तब हृदय गुरु मंत्रणे। प्रीतम भगवान अच्युते नानक संसार सागर तारणे। मरणं विसरणं गोविंदे जीवनं हर नाम ध्यावणे। लभणं साध संगेण नानके हर पूरब लिखणे। मनुख एक समाजिक प्राणी है, अनंत रिश्तियां विच ओत-प्रोत है। रिश्ते विच कोई भी घाट, कोई भी कमी जीवन विच बहुत वड्डी कमी नूं पैदा कर देंदी है। जैसे जन्म तो ही किसी दी मां दी मृत्यु हो जाए तो मां दी ममता तो उसदी झोली वांझी रह जाती है। भावें वो अपनी झोली विच बहुत कुछ भर लवे, बहुत कुछ प्राप्त कर लवे, पर ममता किसनू कहंदे ने, लाड किसनू कहंदे ने, प्यार किसनू कहंदे ने, और आंतरिक हिरदे दी चाहत किसनू कहंदे ने। शायद इस सब कुछ तो वो बच्चा वांझा रह जाए। इसी तरीके नाल जे छोटा मासूम बच्चा पिता दी होंद तो वांझा रह जाए, साडे देश दे ते उसनू यतीम कहंदे ने। बहुत वड्डी घाट उसदे जीवन विच रह जाएगी। ठीक है, ये रिश्ते अपनी थां ते महान ने, पर अगां चल के जे इसनू भिरा नसीब ना होया तो कहने इस दे कोल ते बावां ही नहीं है। आद काल तो साडे देश दे विच ये आख्या गया है कि भिरा बावां होंदियां ने और मां ठंडियां छावां होंदियां ने। ये जिहड़ियां कहावतां साडे देश विच प्रचलित ने, इन्हां विच बहुत वड्डी सच्चाई है। और भिरा तो सखना मनुख अक्सर महसूस करता है मेरी बां नहीं है, मेरे कोल बावां नहीं है। लेकिन किसी दी भैण ना होवे तां भी बराबरी समता किसनू कहंदे ने। शायद बहुत सारियां अदुੱਤੀ गुणा तो और कोमलतावां तो वांझा रह जाए, पर अगां चल के पत्नी नहीं मिल सकी या किसी स्त्री नूं पति नहीं मिल सकिया तो जीवन का जो विकास है, जो प्रफुल्लता है, वो तो सारी रुक जाएगी। वो तो ऐसा है जैसे कोई बीज वृक्ष भी बने होवे, सुंदर डालां भी लगी होवन, पत्ते भी बड़े सोहणे होवन, फुल भी निकले होवन, लेकिन फल तो वांझा रह गया होवे। तो पत्नी दा रिश्ता, पति दा रिश्ता, इसकी भी अपनी अहमियत है, खासियत है। लेकिन इन्हां सारियां रिश्तियां दी होंद दे विच कोई मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। ये गल वखरी है कि जिसने अपने जीवन विच कदी जिगरी दोस्त बनाया नहीं, दिल दा मित्र बनाया नहीं, शायद वो मित्रता दे रिश्ते नूं ना समझे। कुछ ऐसियां गल्लां ने मनुख मां नूं नहीं कह सकदा, प्यो नूं भी नहीं कह सकदा। शायद वो किताब भिरा दे सामने भी खोल ना सके, शायद वो वर्के अपनी बहन दे सामने भी पढ़ नहीं सकदा। शायद वो गुंझल वो अपनी पत्नी दे सामने भी ना खोल सके, पति दे सामने भी ना खोल सके। तो कोई सहेली चाहिए है, कोई मित्र चाहिए। और वाकई ऐसा देखने विच आया है
कि जिसनों जिगरी दोस्त दिल दा मित्र नहीं लभ्या ਉਹਦੇ अंदर एक ऐसी गंढ कसी रहिंदी है जिन्हों उसनों खोलण दा मौका ही नहीं मिलिया, कुछ कहण दा मौका ही नहीं मिलिया, कुछ दसण दा मौका ही नहीं मिलिया और उस गंढ दे कुछ पाण दा मौका ही नहीं मिलिया। ऐसा मित्र नहीं मिलिया जिस दे कोलों कुछ सूंघ के अपने उस गठड़ी च पांदा ते अपनी गठड़ी दे चों उसनों जो है कुछ देंदा, इस तरीके दा आदान प्रदान करदा। अनंत रिश्तियां दे चों मित्र दी अपनी खासियत है, अपनी अहमियत है। यही कारण है कि भगतां ने इस सारे रिश्ते प्रभु नाल जोड़े, परमात्मा नाल जोड़े। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी किधरे उस अकाल पुरख नूं पिता कहंदे ने, माता कहंदे ने, भराता कहंदे ने, सहोदर कहंदे ने। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆ। यार वे पे हब्बे सखियां मुंह कही न जिया। उस परिपूर्ण परमात्मा नूं बार बार यार दे रूप विच मुखातब करना जापदा है। इस रिश्ते की भी अपनी अहमियत है, अपनी खासियत है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोए। मित्र ते बहुत कीते, कहंदे ने मित्र कहंदे ही उसनों ने जो दिल दी गल, दिल दा राज सुन सके ते अपने दिल दे समो सके ते उस दिल दे जख्म दी कोई मरम लग सके, कोई दवा लग सके। इस वास्ते मित्र दी लोड़ है। भगत कबीर जी महाराज दा कहना है, कबीर सब जग हों फिर्यों मांगल कंद चढ़ाए कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। कहंदा मैं ठोक बजा के हर एक दा बूआ वेख लिया। हर एक मनुख अपनी गल सुनाना ते चाहता है, मेरी सुनना नहीं चाहता, मेरे नाल सांझ नहीं पाना चाहता। दरअसल दुख सुनाना आसान है पर किसी दा दुख सुनना औखा है। उहदे लई बड़ा वड्डा जिगरा चाहिए, खुला जिगरा चाहिए किसी दा दुख सुनन लई। अक्सर ते असीं संसार विच ऐसा देखते हैं कि किसी एक दुख दा जिक्र किसी दे अगों करिए वो 100 दुख दा जिक्र करन लग पैंदा है। असीं 5 दुख अपने ठोल के रखिए, वो हजारां अगे खोल के रख देंदा है। किस पे खोलों गंठड़ी दुखी भर आया। मैं दुखां दी पंड केदे अगों खोला, क्योंकि अगला पहले ही खोल के रख देंदा है। तो सतगुर दी बाणी दा फैसला, दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास। अपने दुखां दी पंड उसदे अगों खोल जो तेरे अगों दुखां दी पंड नहीं खोलदा, बल्कि तेरे सारे दुख ले लेंदा है, अपनी गंढ दे च पा लेंदा है, अपनी गठड़ी दे च पा लेंदा है और तेरी जीवन दी गठड़ी नूं सुखा नाल भर देंदा है, आनंद नाल भर देंदा है। तो सतगुरु इस पावन श्लोक दे च कह रहे ने, हर लबदो मित्र सुमितो। मैं लभ्या मित्रां दे चों महान मित्र, सिरमौर मित्र, बिदारण कदे न चित्तो। जिसने मेरे दिल दी कदी दिल शिकनी नहीं की, तोड़न दी कोशिश नहीं की। बिदारण तोड़ना वो मित्र ही की जिहड़ा दिल तोड़ दे। ते दिल दे टुटदे मित्रता रहिंदी किथे, दोस्ती रहिंदी किथे। दरअसल दोस्ती मित्रता खून दा रिश्ता नहीं है, भाषा दा रिश्ता नहीं है, मुल्क दा रिश्ता नहीं है, जात पात ते मजहब दा रिश्ता भी नहीं है। दोस्ती ते है ही दिल दा रिश्ता, मित्रता ते है ही दिल दा रिश्ता। ते फिर दिल ही टूट गया ते मित्रता का दी।
दोस्ती का दी। तो साहब कहते मैं ऐसा दोस्त बनाया है, ऐसा मित्र बनाया है जिसने मेरी कदी दिल शिकनी नहीं की थी, जिसने मेरा कदी दिल नहीं तोड़िया। बिदारण कदे न चित्तो जांका अस्थल तोल अमितो। साहब कहते जिसका अस्थान इतना वड्डा है न तोलिया जा सकता है न नापिया जा सकता है। बड़ा वड्डा उसका अस्थान, उसका ठिकाना जिसनों मनुखी बने हुए पैमानिਆਂ नाल नापना तोलना गिनना अति कठिन, अति कठिन। तो जांका अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। मैं उसनों ही अपने जीवन का सखा बनाया, मैं उसनों ही अपना मित्र बनाया और उसने भी मेरी मित्रता कबूल कर ली है, जिसने अज तक मेरा दिल नहीं तोड़िया बल्कि मेरे जख्मां नूं मरम लगाया है, दवा कीती है और मैनू सुख ते आनंद प्रदान किया है। अप जसंग मिटंत सतपुत्र है सिमर तब हृदय गुर मंत्र ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का इत्थे फरमान, किसी घर विच कोई कलंक होवे, अपजस होवे। अपजस ते कलंक दे अनेकां कारण हो सकते ने, किसी भी कारण करके कोई कलंक होवे, अपजस होवे, समुचे शहर विच गली महल्ले विच हर एक दी रसना ते अपजस होवे, हर एक दी रसना दे ते उस कलंक दी चर्चा होवे। पर महाराज कहते ने उस दौरान अगर घर दे सतवादी पुत्र पैदा हो जाए, सत नूं समझण वाला, सत नूं प्रगट करने वाला, सत दे च जीण वाला, तो साहब कहते घर दा कलंक मिट जाता है, घर दा अपजस धुल जाता है, घर दे सारे कलंक नूं वो धो के रख देंदा है, घर दे सारे अपजस नूं वो मिटा के रख देंदा है। एक उदाहरण है, एक प्रमाण है और यह भी हकीकत है कि साडे देश दे संत जन आद काल तो कहते रहे ने, ऐ जननी अगर तू जन्म देना है तां इन्हां तीन पुत्रां विचों ही किसी एक नूं जन्म देवी। तीन सुभावां वाले पुत्रां विचों ही किसी एक नूं या तिन्नां नूं जन्म देवी। जननी जने तां भगत जन कै दाता कै सूर, नहीं त जननी बांझ रहे काहे गवावे नो। जन्म देना है तां ऐसे भगत नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होए होवे। हुण कुदरती गल है, अगर मां दा हिरदय भावना नाल भरिया होया नहीं है तो मुश्किल है उस धरती दे चों किसी भगत दा जन्म होना। सारी सत्या उस मिट्टी ने देनी है, सारा जीवन उस मिट्टी ने देना है दरखत नूं, ते दरखत दा आधार भी उस मिट्टी ने बनना है। पर मिट्टी च खासियत चाहिए है। देखते हैं किसी किसी थां दी मिट्टी ऐसी है कि वह बीजां दे च बड़ा रस पा देंदी है, स्वाद पा देंदी है और लोकी हैरान होके कहते ने बीज ते ओही ने पर इत्थे बोए ने उन्हां च इतनी मिठास, इतना स्वाद, इतना स्वपन। तो बीज दी अपनी खासियत हो सकती है पर धरती दी भी अपनी महानता है, धरती दा भी अपना गुण है। अनेकां तजर्बे इसते कीते गए ने कि एक इलाके दे मिठे फल जद उन्हां दा बीज दूसरे इलाके च लगाया गया वो मिठास नहीं प्राप्त हुई, वो स्वाद नहीं प्राप्त हो सकिया। कारण जद बीज होई सन तो फिर क्यों नहीं स्वाद प्राप्त हो सकिया? इस वास्ते कि मिट्टी धरती खास नहीं सी, पिता खास है मां खास नहीं। तां जिस तरह का बालक होना चाहिए वैसा नहीं हो सकेगा। या मां महान है पिता ही नहीं, तां भी कमी रह जाएगी। कितनी चंगी धरती क्यों ना होए, कितनी महान धरती क्यों ना होए, पर बीज ही किसी हद तक कमजोर सी, खास नहीं सी, अहमियत नहीं सी। ये परिपूर्ण परमात्मा दा ऐसा नियम, बीज भी खास होवे, धरती भी खास होवे,
तां जाके किधरे गल बनदी है। लेकिन इस दे विच ऐसा भी देखने विच आया है कि बीज अगर मामूली जी खासियत भी रखता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर जे धरती किधरे उसनों महान मिल जाए तो वह बीज बड़ा महान वृक्ष बनता है और जगत नूं बहुत स्वाद ते रसदायक फल देंदा है। ऐसे अनेकां उदाहरण मिलते हैं। हरनाखस ते दुष्ट जालम से, पर उसकी पत्नी रोम रोम राम दा सिमरन करदी सी। उसकी कुख तो ही प्रहलाद दा जन्म होया है। जे देखिए बीज नो ते खास नहीं है, मामूली है, पर देखिए धरती नो इतनी महान कि उसने बीज दे चों जिहड़ा वृक्ष पैदा किया है, अज तक भी धार्मिक दुनिया दे चों छां दे रहा है, रस वंड रहा है, स्वाद दे रहा है। तो आदि काल तो साडे संत जन कहंदे रहे ने, ऐ मां तू जन्म देना है तां ऐसे बालक नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होवे, भगत नूं जन्म दे। जननी जने तां भगत जन, ते जे भगत नहीं पैदा कर सकदी तां कम से कम दानी। फराग दिल मां ही किसे दानी नूं जन्म दे सकदी है, शोम मां नहीं। उंज भी गुरबाणी दा फैसला है, शोम मनुख किरपन बंदा धन दा चौकीदार जरूर है, रखवाला जरूर है, धन दा मालिक नहीं है। सूमे धन राखन को दिया, मुगद कहे धन मेरा। सूमे धन राखन को दिया, शोम नो ते धन सिर्फ रखण वास्ते दिता है। शोम उसदा रखवाला है, चौकीदार है, पहरेदार है, मालिक नहीं है। उन्हों वरत नहीं सकदा, उस तो सुख नहीं ले सकदा, अपने परिवार नूं भी सुख नहीं दे सकदा, खुद भी आराम नहीं ले सकदा। तो फिर धन दा चौकीदार है, और की है? धन है संसारिक सहूलतां प्राप्त करन लई, ते जिन्हां जिन्हां नूं ਇਹ सहूलतां प्राप्त नहीं होईयां, अपनी तौफीक दे मुताबिक ਇਹ सहूलतां उन्हां नूं देणीਆਂ। इस तरह दा बंदे नूं दाता कहंदे ने, फराग दिल कहंदे ने। ईरान दा सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब दा ते ਇਹ कहना है, तवंगरी बादिलस्त न के बमाल। अमीरी किसी दे माल असबाब तो नहीं नापनी चाहिए कि इसदे कोल महल कितना वड्डा है, इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल भूमि कितनी है, इहदे कोल पदार्थ कितने ने। कहंदे ये धनवान होण दी निशानी नहीं है, वेखना उहदा दिल कितना क वड्डा है, उहदे कोल फराग दिली कितनी है। अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। बाबा फरीद कहंदे ने, है अद्धा पूरा उसदे कोल भी नहीं है, भुख उसदे कोल पूरी है, पर रोटी उसदे कोल अद्धी है। पर गजब दी गल, अद्धी दे चों भी अद्धी वंड दित्ती, किसे भुखे नूं दे दित्ती। बाबा फरीद कहंदे ने, अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। कोई ऐसा भगत जगत विच जो है मिले जिसदा अपना ही अद्धा पेट भरिया है, पूरा पेट भरिया ही नहीं, फिर भी अद्धे विचों अद्धा जो है दे देता है। तो तवंगरी बा दिलस्त न के बा माल। अमीरी माल असबाब तो नहीं है, धन संपदा तो नहीं है, दिल तो है, फराग दिली तो है। तो संत जन कहंदे ने, ऐ मां भगत नहीं पैदा कर सकी तो कम से कम दानी पैदा कर, दाता पैदा कर। पर जे किधरे तू दाता भी नहीं पैदा कर सकी तो फिर सूरबीर पैदा कर, सूरमा पैदा कर। सूरबीर वो है कि हर थां ते कमजोर दे पक्ष विच खड़ा हो जाए, बस उसनूं सूरबीर कहंदे ने। थां थां ते एक दूजे दी पग लांदा फिरे ते लड़दा फिरे ते उस लड़ाई विच जित हासिल करदा रहे, उन्हों जालिम आख्या जा सकता है, सूरबीर नहीं। सूरबीर ओ कि जिथे देखे एक कमजोर है, लिताड़िया जा रहा है, उहदे पक्ष विच खड़ा हो जाए, उसदी बावां दी हिफाजत करे, उहदी जान दी हिफाजत दी खातर अपनी जान तक दे दे। जैसे कि इतिहास गवाह है, कश्मीर दे ब्राह्मणा दी बांह कमजोर हो गई, वो बांह फैला के आए आनंदपुर साहब
गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों। साहिबा ने वो कमजोर बांह पकड़ ली और आख्या, मैं अपनी जान दे देंगा, ये बांह नहीं छोड़ांगा। आप दे नाल एक वाक जुड़ गया, बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहां न छोड़िए। मैं जान ते दे सकदा, सिर ते दे सकदा, ये बांह नहीं छोड़ सकदा। इस बांह नाल हुण मेरी बांह जुड़ गई है। ये बांह ते मेरी बांह हुण इकमिक। इतिहास गवाह है, किसी ने अपना सिर दे के इस देश दीयां कमजोर बाहां नूं मजबूत कीता, महान कीता। तो सूरबीर ओ जो कमजोर दे पक्ष विच खड़ा हो जाए, दानी जो लोड़वंद दी लोड़ पूरी कर देवे, भगत जिहदा हिरदा भावना नाल भरिया रहे। तो धार्मिक पुरुष कहंदे ने, ऐ मां ऐ जननी, ना तू भगत पैदा कर सकी, ना तू दानी पैदा कर सकी, ना तू सूरबीर पैदा कर सकी, खामा खा अपना तन दा नूर गवाया, तन दी सत्या गवाई। एवें फिजूल बच्चे पैदा करके, धरती दा बोझ पैदा करके। हृदय राम ने ते साफ कह देता है, प्रेम सोनीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा। कै खग गए रण में भली बिरसों, लहू सुघाव चले अर्धंगा। ऐ मां ऐसा लाल ऐसा पुत्र अपनी कुख तो जन्म दे कि परमात्मा दा नाम सुने ते रोम रोम दे झरनाट वज जाए और उसके नेत्र सज्जल हो जान। इतना कोमल हिरदे दा पैदा कर, ते जे तू इतना कोमल नहीं पैदा कर सकदी तो फिर ऐसा सख्त पैदा कर कि रणभूमि विच सच दी खातर लड़दियां लड़दियां ਉਹਦੇ सैकड़े टुकड़े हो जान, तां भी हार ना मने, रोम रोम जख्मी होवे, तां भी उसकी सूरबीरता नूं दाग ना लगे। ऐसा सूरबीर पैदा कर, कै खग में रण में भली बिदसों, लहू सो घाव चले अर्धंगा। विद दोए पूत जने जननी, जग और सबे सुत कीट पतंगा। बस यही ते पुत्र होणगे, कोई सूरबीर होवे, दाता होवे, दानी होवे। मां इस तो बाद अगर तू जो कुछ भी पैदा करेंगी, वो कीड़े मकोड़ियां तो ज्यादा कुछ नहीं होंगे, सिर्फ कीड़े मकोड़े, धरती दा बोझ, धरती दा भार। गुरु रामदास जी महाराज ने भी साफ कह देता है, जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मौत कीजे हर बांझा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावे, ओए खप खप मोए करांजा। तो मुख्तसर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, अगर कोई सत्यवादी पुत्र घर विच पैदा हो जाए तो भगत सत्यवादी है, दानी सत्यवादी है और सूरबीर सत्यवादी है, सत दा पक्ष लेंदा है। इस तरह का कोई पैदा हो जाए तो घर दे कलंक धुल जांदे ने, घर दा अपजस मिट जांदा है। अपजसंग मिटंत सत पुत्र है, सिमर तब हृदय गुर मंत्रणे। जिस तरह घर दा कलंक एक सतवादी पुत्र धो देंदा है, तिवें गुरमंत्र दा जाप, प्रभु दे मंत्र दा जाप हृदय दे सारे पाप धो देंदा है, हृदय दे सारे कलेश धो देंदा है, हृदय दे सारे दुख मिटा देंदा है। प्रीतम भगवान अचुत, नानक संसार सागर तारणे। जप करदियां मंत्र दे जाप द्वारा ओ प्रीतम, ओ परिपूर्ण परमात्मा भगवान अविनाशी उस जपण वाले नूं संसार सागर तो पार कर देंदा है, कोई दुख उसनूं व्यापदा नहीं। मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। लभणं साध संगेण नानक, हर पूरब लिखणे। शरीर दे जो श्वास चल रहे ने, इसनूं जिंदगी आखदे ने, ते चलदे होए श्वास जे किधरे रुक जान ते इसनूं ही मौत आखदे ने। पर यह शरीरक जीवन है, शरीरक मौत है। आध्यात्मिक जीवन किसे होर गति ते खड़ा है और उस गति दे रुकदियां आध्यात्मिक मौत हो जाती है। साहब कहते हैं, मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। श्वास चलते रहें
शरीर दी जिंदगी है, सिमरन चलदा रहे, याद चलदी रहे तो रूहानी जिंदगी है, अध्यात्मिक जीवन है। मरणं बिसणं गोविंदे, जिन्हों गोविंद भूल गया समझ लो मौत है ते मर गया। यही मौत है। केड़ी? रूहानी मौत। और रूहानी मौत अगर किसी दी हो गई है, अध्यात्मिक मौत किसी दी हो गई है, तो बाकी दा जीवन एक बोझ होगा। चाहे वो शरीरक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनैतिक जीवन है, परिवारिक जीवन है, सारे दा सारा उस मनुख लई बोझ होगा अगर उस कोल रूहानी जीवन नहीं है, अगर उसदे कोल अध्यात्मिक जीवन नहीं है। एक गल वखरी है कि शरीरक मौत हो जाए तो फिर उसे शरीर नू जीवित करना कठिन है, बहुत कठिन है। पर रूहानी मौत हो जाए, अध्यात्मिक मौत हो जाए, इस मौत नू फिर जिंदगी दिती जा सकती है, फिर जीवन दिता जा सकता है। मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवणं हर नाम दे आवणे। अगर हरि नाम दे ध्यान जोड़िया जाए, सिमरन का हिस्सा बना लिया जाए, रसना द्वारा उसका जाप जारी रहे, तो साहब कहते फिर ये जीवन प्राप्त हो जाता है, फिर ये अगम्य जीवन, रसदायक जीवन उसनों प्राप्त हो सकता है। तो रसना जप करे, इस जीवन की प्राप्ति होवे। आखिर कोई था, कोई साधन, कोई वसीला, तो साहब कहते हाँ वसीला भी है, साधन भी है। लभणं साध संगेण नानक, हर पूरब लिखणे। पूर्वले संस्कार होवन, पूर्वली प्रालब्ध होवे ते साध संगत नसीब होवे, बस उत्थे ये रूहानी जीवन लभ पैंदा है, उत्थे ये अध्यात्मिक जिंदगी जो है लभ पैंदी है। जैसे कोई शरीरक तल ते मुर्दा है तो फौरन दिखाई दे जाता है, ये लाश है, ये जीवदा जागदा नहीं है। हू बहु धार्मिक मनुख फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, इहदे कोल धार्मिक जीवन नहीं है। जैसे आर्थिक जीवन रखने वाले फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल आर्थिक जीवन नहीं है, अर्थ दी दुनिया विच इसदी मौत है, क्योंकि इसदे कोल धन नहीं है, आर्थिक मौत है। इसी तरीके नाल कईयां दी राजनीतिक मौत आउंदे ने, सियाणे बंदे कह देंदे ने ये राजनीति दे च मर चुके है, उस दुनिया दे च इसदी कोई होंद नहीं, इसदा कोई नामो निशान नहीं, किसी वक्त जीवदा जागदा सी अज नहीं। तो फौरन इस गल दा पता चलता है कि इसदे कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, अध्यात्मिक जीवन नहीं है। साहिब कहंदे ने ये अध्यात्मिक जीवन लभदा है उस संगत दे चों जिथे साधक बैठे ने, जुड़े हुए बैठे ने ते गुरु दी कृपा दे पात्र बने बैठे ने। उत्थों दा माहौल, उत्थों दा वातावरण प्रेरित करेगा, उत्थे बैठ के इस जीवन दी प्रेरणा मिलेगी, इस जीवन हासिल करने दी गति मिलेगी, समर्था मिलेगी, और फिर मनुख उस जीवन नू प्राप्त कर लवेगा जिसनू कहंदे ने परम जीवन, महान जीवन, सब तो उच्चा जीवन। जीवो नाम सुनी, साहिब कहंदे ने मैं ते हुण जीवदा नाम सुन सुन के। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। सतगुरु दा फैसला ओही जी रहा है जिसदे हिरदे विच परमात्मा दा नाम है, सो ही जी रहा। जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। दूजे जीवदे नहीं पे, चलदियां फिरदियां लाशां ने, भजदियां दौड़दियां ये लाशां ने, कठपुतलियां ने, इन्हां च जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। जीवन ते उत्थे ही है जिथे प्रभु दा चिंतन है, प्रभु दी याद है। दसन बिहूं भुयंगं मंत्रं गारुणी निवारं। व्याध उपाड़न संतन, नानक लबद कर्मणे। जत कथ रमणं शरणं सर्वत्र जीयणे। तथ लगणं प्रेम नानके,
प्रसादं गुरुदर्शने चरणारविंद मन विध्यं सिद्ध्यं सर्वकुशलने गाथा गावंत नानक भवन परापूर्वणे दसन बिहोन भंगं मंत्रं गारड़ी निवारं। एक दौर साडे देश विच ऐसा लंघिया है कि हर तरह का उपचार मंत्रां दे राहीं हुंदा सी। कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, बस उसका समाधान, उसका इलाज मंत्रां दे राहीं हुंदा सी। ये काल, ये दौर बहुत लंबे समय तक रहा है और चूंकि रोग अनेका ने, अनेका तरह की पीड़ा है, अनेका तरह के कल कलेश ने, एक एक व्यक्ति हजारां तरह की पीड़ा की पंड चुकी फिरदा है। तो एक दौर ऐसा चलिया, मांदरी अगे आए, मंत्री अगे आए, मंत्रां नाल उपचार करते रहे। चाहे अख दुखदी है, चाहे दाड़ दा दुखना है, चाहे पेट दा दर्द है, चाहे तरह तरह के रोग बीमारियां ने, या कुछ घरेलू कल कलेश है, इन्हां दा इलाज मंत्रां नाल हुंदा रहा है। और वख-वख मंत्रां दे अपने अपने नाम सन। बिच्छू दे डंग दा मंत्र, सप दे भी डंग दा मंत्र। वो जो मंत्र सप दी जहर उतार देंदा सी ते सप नूं बेहोश कर देंदा सी, उस मंत्र दा नाम है गौरड़ी मंत्र, जिसदा जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच कर रहे हैं। अनंत काल तो साडे देश दे सपेरे और कुछ होर सियाणे इस मंत्र दी वाकफियत रखते आए ने और इस मंत्र दे जाप दे नाल वो सप पकड़ते रहे ने। और उन्हां दा अज भी ऐसा कहना है कि साडा मंत्र 1 साल तक ही काम करता है, खास करके फनीर नाग, उसनों असी साल तो बाद छोड़ देंगे हैं और छोड़ते हुए ये देखे गए ने। तो एक गल स्पष्ट है कि मंत्रां दी अपनी महिमा, गुंजार पाके जद कोई मंत्र दा जाप करदा है, उसदे नाल जो तरंगां बनदियां ने, उसदे नाल जो वाइब्रेशन बनदी है, मनुख दा अपना हिरदा ते अंदोलित होंदा है, पर उस मंत्र दी, उस तरंग दी लपेट दे जेड़ा जेड़ा आवेगा वो भी अंदोलित होवेगा, वो भी प्रभावित होवेगा, वो भी प्रभावित होए बिना रह नहीं सकेगा। अज भी देखण दे चाया बौद्ध भिक्षु कट्ठे बैठ के मंत्र दा जाप करते हैं। अज भी गुरु घर विच परंपरा बनी हुई है, कट्ठे बैठ के कीर्तन करो और गुंजार पा के कीर्तन करो। उस नाल जो तरंगां बननगियां, हिरदे दी यकसुई दा बाइस बननगियां, मन नूं एकाग्र करनगियां, आनंद प्रदान करनगियां। ते हिरदा एकाग्र हो जाए, मन यकसू हो जाए, अनेका रोग अपने आप रुखसत हो जाते हैं, क्योंकि बेशतर रोग, बहुत सारे रोग शरीरक ना होके मानसिक ने। तो खैर एक दौर ऐसा लंघिया है जद अजे मनुख नूं जड़ी बूटियां दा ज्ञान नहीं सी, अजे आयुर्वेदिक आलमे वजूद विच नहीं आई सी, अजे यूनानी तिब सामने नहीं प्रगट होया सी। तो इन्हां पश्चिमी देशां विच भी ते यूरोप दी दुनिया विच भी मंत्रां दे राहीं उपचार होंदा रहा है। सूफी फकीर मंत्रां दे नाल उपचार करते रहे ने और अज भी देखण विच ऐसा आउंदा है। अफगानिस्तान दा इलाका, पठानिस्तान दे इलाके च अज भी सप ते बिच्छू दे दर्द नूं मंत्रां दे नाल उपचार कीता जांदा है, दूर करन दी कोशिश कीती जांदी है। साडे देश दे च भी अज भी दाड़ दा दर्द, कन्नां दे दर्द, गले पै जाना, टॉन्सिल इत्यादि, इन्हां नूं अपने अपने ढंग दे मंत्रां दे जाप नाल दूर करन दी जो है कोशिश कीती जांदी है। यह गल वखरी है कि मंत्रां दे उच्चारण करन वाले च अज वो शक्ति नहीं, जैसे
ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਵਨ ਪਰ ਹਕੀਮ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਸਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਤਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸਚ ਬਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਖੇੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਸਵਸਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਸਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, दसन बिहोन भयंगं मंत्रं गारुड़ी निवारण। जैसे सपेरा गारड़ी मंत्र दा जाप करके सप नूं दंदां तो बिना कर देंदा है, दसन बिहोन दंदां तो बिना कर देंदा है और सप दी जहर उतार देंदा है। इस मंत्र दा नाम गारड़ी मंत्र। एक उदाहरण, ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद कर्मणे। विरले ही संत जन ऐसे ने जो परमात्मा दे नाम मंत्र दा जाप करके अपने जीवन दे चों विकारां दी जहर कढ देंदे ने। जिंदगी दे चों सारी जहर नूं निकाल के परे सुट देंदे ने। जीवन विच जहर की है? जीवन विच क्रोध एक जहर है, लोभ एक जहर है, अहंकार एक जहर है, मोह एक जहर है, काम सीमा तो वधे होया जहर है। अति क्रोधी, अति कामी, अति हंकारी मनुख अति जहरीला हुंदा है। अति जहरीला, उहदी दृष्टि विच भी जहर टपकेगी, उहदे बोलां विच भी जहर प्रगट होवेगा। उहदे उठदियां बैठदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ भी उसदे शरीर चों निकलणगीਆਂ, वातावरण ਨੂੰ दूषित करनगीਆਂ, अपवित्र करनगीਆਂ, क्योंकि जहरीला है। प्रभु मंत्र दे जाप नाल ये जहर अमृत बन जाती है। मैला अगर बेरे हैं भयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। जहर ते अमृत दी कोई बहुत वड्डी दूरी नहीं है, पड़ोसी ने, निकटवर्ती ने। हो गुजरिया इस सदी दा बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक उर्दू दा शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, वो कहंदा है, जो जहरे हलाहल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। इति पीण दा ढंग है। अगर किसी नूं पीण दा ढंग आ गया है तो अमृत है, ते जे पीण दा ढंग नहीं आया तो जहर है। जो जहर हलाहल है वही अमृत है नादां। ऐ नादान, जो जहर हलाहल है, संखिया है, ये अमृत है। फर्क सिर्फ इतना है कि तेरे कोल पीण दा ढंग होना चाहिए। जीवन दा ढंग होवे, जिंदगी अमृत है, पर जीवन दा ढंग नहीं तो जीवन जहर है। वर्तन दा ढंग होवे तो पदार्थ अमृत ने, पर वर्तन दा ढंग नहीं तो पदार्थ भी जहर ने। रहन दा ढंग होवे तो परिवार अमृत है,
पर रहन ते सहन दा ढंग नहीं आया तो परिवार भी जहर बन सकता है, संसार भी जो है जहर बन सकता है। गल सारी है ढंग दी, युक्ति दी। जैसे गन्ने विच प्रभु ने बड़ा रस पाया है, मिठा, अंगूरां दे स्वाद है, रस है, संतरा मिठा है, पर इनू त्रका के शराब बनाई जा सकती है। तो शराब ते कौड़ी है, मिठा कौड़ा हो गया, मिठा कुड़तन दे तब्दील हो गया। तो जे मिठा कौड़ा हो सकता है तो कौड़े नू मिठा भी किया जा सकता है। संखिया अति कौड़ा, पर वैद लोग मार के जद उसनू कुश्ता बना लेंदे ने तो बड़ा कारामद हो जाता है। सप दी जहर दियां भी दवाइयां बनदियां ने और अनेकां रोगां दे उन्हां दा उपचार होंदा है। ते जहर दवाई बन गई है, ढंग होवे। अगर ढंग नहीं तो दवाई भी जहर बन जाएगी। जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज हैं पीने के। इते पीण दा ढंग है, जिसनू आ जाए अमृत है, जिन्हू ढंग नहीं आया तो जहर है, अनंत जहर है। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप काम नू सीमा विच कर देंदा है। वो ग्रस्त दी लोड़ बन जाता है, समाज दी लोड़ बन जाता है, अमृत बन जाता है, सिर्फ लोड़ मात्र। जिसनू भगत कबीर जी महाराज कहते ने, पैर चोलना गधा नाचे भैसा भगत करावे। लोभ दी तशबीह देनी होवे ते कुत्ते नाल दित्ती जाती है, पर अति कामी मनुख लई जद तशबीह संत जना ने लभी है, वो हाथी ते खोते नू अगे कीता है। खोते दा शरीरक मानसिक मंडल ऐसा है कि काम मनुख दी तरह सिर्फ शरीर विच ना हो के उहदे सोच दे च भी है, शरीर दे नाल नाल उहदे फुरनियां च भी है, उहदी सोचनी दे च भी है। इस वास्ते आखिया जांदा है इह ते कामी खोता है। भगत कबीर कहंदे ने कि पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे। ओ खोता ओ गधा जो पहले मेरे अंदर नचदा सी उते हुण भी नचदा है। भावें हुण मैं संत हो गया, भावें हुण मैं भगत हो गया, पर खोता ते उसे तरीके नाल नच रहा है, पर एक फर्क दे नाल। पहले एक खोता नगन नचदा सी, हुण चोला पा के नचदा है। पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे। हुण समाज दी मर्यादा दा इसने चोला पहन लिया, हुण प्रभु दे डर दा इसने चोला पहन लिया। चोले दी उलंघना नहीं, समाज दी उलंघना नहीं, हुण धर्म दी उलंघना नहीं, तो काम अमृत बन गया। क्रोध एक जहर है। प्रभु नाम दे जाप नाल क्रोध बीर रस बन जाता है और दया दा रूप धारण कर जाता है। क्रोध जिथे जहर है, संखिया है, पर इनू मार लईए, इहदा कुश्ता बना लईए, ये बीर रस बन जाता है, ये दया दी मूर्ति बन जाता है। मोह ग्रसे मनुख नू सिर्फ अपना परिवार चंगा लगता है, संसार नाल ते उसनू घिरना है। सिर्फ परिवार नाल ही किसी तल ते वो इंसाफ कर सकता है, संसार नाल नहीं। प्रेमी लई सारा संसार उसदा परिवार है, जदकि मोह ग्रसे मनुख नाल शायद उसदा परिवार भी उसनू पूर्ण रूप दे पूरा परिवार ना दिखाई देवे, क्योंकि परिवार विच भी जिहड़ा सदस्य उहदी कामना दी पूर्ति नहीं करेगा, उसदे हंकार नू पट्ठे नहीं पावेगा, तो हो सकता है उस नाल कोई संबंध ना रहे। तो मोह ग्रसे मनुख दा जिथे हित है, जिथे उसदी स्वार्थ दी सिद्धि है, बस ओही अपने ने, ओही अपने ने, बाकी ते सब ओपरे, बाकी ते सब बेगाने हैं। पर प्रेमी लई सारा संसार अपना है। प्रेम नाल भरिया होया, भेजिया होया हिरदा गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। आप कहंदे ने, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। हुण दुविधा मिट गई, सब अपने, कोई बेगाना नहीं। दोई रा चूं बदर करदम,
दो आलम रा यकेदी दम। शमस तबरेज कहते ने जिस दिन दी दुबदा नास होई है समूह ब्रह्मंड एक दिखाई दे रहा है और अपना दिखाई दे रहा है। हुण कोई बेगाना नहीं। अगर उस एक तो ही सारा संसार आया है, समूह आए ने, तो फिर वो एक सारियां दा पिता है। ते जद एक ही सारियां दा पिता है तो बेगाना कौन, ओपरा कौन। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। तो मोह प्रेम बन जाता है। लोभ संतोख दी शक्ल अख्तियार कर जाता है। लोभी जे समूह ब्रह्मंड दे पदार्थ भी उसदे अगों रख दिते जान, धन संपदा, तां भी उसदे लिए थोड़ा है, कल्पना बनी रहेगी। पर संतुष्ट मनुख ਲਈ सहज किणका मात्र भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। संतोखी तो मुराद जो कुछ है, जैसा है और जितनी मेरी प्रारब्ध है, प्रवान है, कबूल है, मैं राजी हां, मैनू एक खिड़े मत्थे तस्लीम है, प्रवान है। लोभी हर तल ते इनकारी है। लोभी कहंदा है मेरी पात्रता बहुत वड्डी सी, मिलिया की है, कुछ भी नहीं। संतोखी कहंदा है मेरी पात्रता ते बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी, प्रभु तू बहुत पा दिता, बहुत पा दिता। इस वास्ते बार बार संतोखी धनवाद नाल भरिया हुंदा है, बार बार लोभी गिलियां नाल भरिया हुंदा है। जद गिले निकलन, शिकवे निकलन तो समझ लेना लोभ है। जद बार बार धनवाद निकले, शुक्राना निकले तो समझना संतोख है। संतोखी ते बार बार कहंदा है हे प्रभु बहुत छोटी सी मेरी झोली, पात्रता ते मेरी बहुत छोटी सी, बर्तन ते मेरा बहुत छोटा सी, तू बहुत पा दिता, बहुत पा दिता, तेरा लख लख शुक्र, तेरा लख लख धन्यवाद। पर लोभी ते बुलंद बांग कहंदा है इतनी वड्डी मेरी झोली तू दिता की, कुछ भी नहीं। इतनी वड्डी मेरी पात्रता तू पाया की, कुछ भी नहीं। इतना वड्डा भांडा मैं चुकी फिरदा रहा तो एक बूंद सिर्फ पाई। पर संतुष्ट मनुख कहंदा है हे प्रभु मेरी पात्रता ते इतनी भी नहीं सी कि तू एक बूंद मैनू देवें, तू ते सागर उंडेल के रख दिता, तू ते बहुत कुछ दे दिता। बहुत कुछ देने तो मुराद यह है कि उन्होंने एक बूंद भी सागर जैसा प्रतीत होंदी है, बहुत प्रतीत होंदी है, बहुत प्रतीत होंदी है। बार बार अपनी योग्यता ते अपनी पात्रता ते जिसदा ध्यान जावेगा गिलियां नाल भर जाएगा। पर बार बार जिसदा प्राप्ति ते ध्यान जावेगा, की प्राप्त होया, जो कुछ मिले है उसते ध्यान जावेगा, तो बार बार शुक्राना पैदा होगा, धनवाद पैदा होगा। संतोखी हमेशा धनवाद नाल भरिया हुंदा है, प्रार्थना नाल भरिया हुंदा है, शुक्राने नाल भरिया हुंदा है। जबकि लोभी हमेशा गिलियां नाल भरिया हुंदा है, शिकवियां नाल भरिया हुंदा है। पर लोभ ही संतोख बन जाता है प्रभु नाम दे जाप नाल। जिथे लोभ जहर है उत्थे संतोख अमृत है। अहंकार जहर है, पर प्रभु नाम दे जाप नाल ये विनम्रता दा रूप धारण कर जाता है। अहंकार ही निर्माणता दा रूप बन जाता है। अहंकार किसी दे सिर ते चढ़ के बैठना, अहंकार दी खुशी भी इसे च। इस सिंघासन किसी हद तक बगौर देखी है ते लोगों के सिरां ते खड़े होंदे ने। अपना मत देना है, अपना सिर देना है, अपने विचार देने ने, अपनी सहमति देनी है, अपना सिर देना है, तां किसी दे सिंघासन खड़े होंदे ने। अपना सिर झुकाना है, अपनी मत देनी है, मत प्रदान करना है, मत दा दान कर देना है, मत अगों रख देनी है, सिर अगों रख देनी है। उसे सिर दे उत्ते सिंघासन हुंदे ने और उन्हां ही सिंघासनां ते राजनीतिक बैठते हैं। जिन्हां नूं असीं राजनीतिक क्रांति कहंदे हां, वो यही क्रांति कदी कदी सिर हिल पैंदे ने और बोझ बर्दाश्त करन नूं इनकार कर देंदे ने। उस हालत नूं असीं कहंदे हां कि सिंघासन डोल रहा है, क्योंकि सिर हिल रहे हैं। ते जद कोई अपना सिर अंदरों थल्लों कढ लैंदा है और सारे ही कढ लैंदे ने, सिंघासन धरातल ते आ जांदा है। इस नूं कहंदे ने मुकम्मल क्रांति हो गई, तख्ता पलट गया है, राजसत्ता पलट गई है।
इंज कहीए धार्मिक पुरुष कहते ने किसी दे सिर ते बैठण दा जिसनू शौक है बस अहंकारी है, पर किसी दे कदमां विच बैठण दा शौक है निर्माण है, गरीब है, विनम्र है। एक आलम दा कहना है, जुबान खोलेंगे मुझ पर बद जुबान क्या बदशुआरी से कि मैंने खाक भर दी है उनके मुंह में खाक सारी से। हुण मेरी होर की निंदा होनी है, हुण मेरे उत्ते कोई होर की लाछण लाएगा। मैं ते हर एक दे कदमां दी खाक बन गया, मैं ते हर एक दे पैरां दे थल्ले आ गया और बखुशी आया। दीस आवत है बहुत बिहाला, गुरु अर्जन देव जी महाराज। सगल चरण की एहो मन राला, मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक, मैं ते सारियां दे पैरां दे थल्ले, सब मैथों उच्चे। भगत कबीर कहंदे ने, कबीर पूंगरा राम अलाका सब गुर पीर हमारे। कबीर कहंदे ने सारे ही मैथों वड्डे ने, मेरे पीर ने, मेरे गुरु ने, हर एक तो कुछ ना कुछ मैं गुण लिया है, कुछ ना कुछ मैं शिक्षा ली है। ते जो हर एक तो मैनू कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली है, तो हर एक मेरा गुरु है। मैं पढ़ लिया सी जमाल हुसैन फकीर दी कहानी। जद उसनू पुछया गया, तुसी इतने आशावादी, बंदगी रोज करदे हो, प्राप्त कुछ नहीं होया, पर निराश नहीं होए, इतनी आशा, इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा, ये किवें प्राप्त हुई? कहने लगा, एक चोर तो है, चोर तो इतना वड्डा आशावादी जीवन। कहने लगा, उन्हें मित्र नू इंज गल सुनाई कि मेरे घर विच एक चोर आया रात दी तारीकी विच। तो जमाल हुसैन अथा गरीब फकीर, उन्हें आवाज मारी, मित्रा इत्थे दिन नू कुछ नहीं लभदा, तेनू रात नू की खाक लभेगा, की लभेगा? आ मेरे कोल बैठ, ठंड बड़ी है, एक कंबल है मेरे कोल, तो मेरी तोहीन ना करी, एक कंबल ले ले और कम से कम तेनू एक एहसास होवे कि फकीर दे घरों मैं खाली नहीं निकलिया, कुछ न कुछ मेरे हाथ लग गए। तो एक कंबल है मेरे कोल, ऐ तू ले ले, रात बड़ी ठंडी है, बहुत ठंड पै रही है। इन्हां बचना ने उस चोर दा मन मोह लिया। आखिया, मैं हुण चलिया किसे होर घर सन लाण नूं। पर जमाल हुसैन ने कहा, फिर आवी मेरे कोल, इत्थे ही ठहरी, तू मेरा मेहमान बन, मेरे कोल ठहर। सवेरे होंदिया होंदा वो चोर आया है, पर कोल कुछ भी नहीं। फकीर पुछदा है, कुछ है? कुछ हथ लग्या? कहंदा नहीं, अज ते नहीं, शायद कल कुछ लभ जाए। तो कल भी गया, खाली हथ आया है। जमाल हुसैन पुछदे हैं, कुछ मिलिया? कहंदा अज ते नहीं मिलिया, कल शायद मिल जाए। तीसरे दिन भी ऐसा होया, चौथे दिन भी ऐसा होया, गालबन 20 दिन वो ऐसा कहंदा रहा, और 20 दिन तक तो उसदे हथे कुछ नहीं लगया, और इको ही सबक, इको ही रट उसने लाई, अज ते कुछ नहीं लभया, कल। जमाल हुसैन कहंदे ने, मैं इत्थों ही अपने निराश हिरदे नूं आसा नाल भर लिया। अज नहीं रस आया प्रभु दी बंदगी ते शायद कल, अज नहीं खुदा मिलिया ते शायद कल। जी चोर इतना आशावादी है ते मैं साध होके इतना निराश हो जावां, इतना मायूस हो जावां? यदि चोर मेरे कोलों बहुत अगे है, बहुत अगे है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, ये ते मैं चोर कोल शिक्षा लई है। शेख सादी साहब ने, उन्होंने शिष्या ने एक बहुत वड्डा प्रश्न किया, सादी साहब थोड़े कोल भुल नहीं आउंदी कदी, जबकि हर मनुख रोज पता नहीं कितनियां कितनियां भुल्लां कर बैठदा है, थोड़े कोल गलतियां नहीं आउंदियां, इस वास्ते थोड़े कोल कदी पश्चाताप भी नहीं देखिया। ये प्रेरणा तुसी कित्थों लई? आखण लगे, अंधियां तो है, नाबीन अंधियां तो।
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? कहने लगे मैं देखिया जिन्ने चिर तक अगली जगह उस सोटी नाल लाठी नाल टटोल के वेख ना लैन अपना पैर नहीं धरते। पैर तां रखदे ने अगे, पहले टटोल लेंदे ने, देख लेंदे ने। तो इस तो मैनू सबक मिलिया कि जगत विच कोई भी चीज ग्रहण करनी है उन्होंने टटोल लेना है, देख लेना है। किसी पासे भी जाना है उन्होंने टटोल लेना है, देख लेना है। अंधियां दी ये शिक्षा मैं जीवन भर पल्ले बन्नी है, मैनू कदी पछताना नहीं पिया। मैं कदी डिगया ही नहीं, क्योंकि टटोल लेना, वेख लेना ये सच है कि नहीं, ये मेरे अनुकूल है कि नहीं, ये सच दे अनुकूल है कि नहीं, ये धर्म दे अनुकूल है कि नहीं। नहीं है, इत्थे मेरे पैर खिसक जाएंगे, मैं डिग जावांगा, मैं उत्थे कदम ही नहीं रखता। ये शिक्षा मैं अंधियां तो लई। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत सुंदर इत्थे फरमान पे करदे ने, नाम जपदियां अहंकार निर्माणता दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है, क्रोध दया बन जांदा है, लोभ संतोख बन जांदा है, काम सीमा दे हो जांदा है, मोह प्रेम दा रूप धारण कर लैंदा है। इस तरह जो जहर हलाहल सी वो अमृत दा रूप बन जांदी है। तो साहिब कहंदे ने विरले संत जन ने जिन्हां ने इस जहर नू अमृत दे जो है बदले है। साहिबां दा ये फरमान दसन बिहून भंगं मंत्रं गारड़ी निवारं ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद करमणे जत कत रमणन शरणन सरबत्र जीवने। जो जिधर किधर रमिया होया है ते सारे जीवां दे च व्यापक है, तथ लगणन प्रेम नानक पर साधन गुरु दर्शने। गुरु दी कृपा द्वारा उस प्रभु नाल मेरा प्रेम लगे है, उस प्रभु नाल मेरा हिरदा जुड़े है, जो जिधर किधर रमिया होया है, सारे जीवां दे व्यापक है। चरणार बिंद मन विधियं सिधियं सर्व कुसरणे गाथा गावन नानक भवन परापूर्वणे। जिसदा मन प्रभु दे चरण कमलां दे विनिया गया है, लीन हो गया है, एक मिक हो गया है। सतगुरु कहते ने उन्होंने हर तरह की सिद्धियां की प्राप्ति हो गई है और हर तरह दी खुशियां उसकी झोली विच पै जांदियां ने। इस वास्ते आद काल तो गाथा गावंत नानक भवन परापूर्वणे। आद काल तो जिन्हां दी बनी हुई प्रालब्ध है, पूर्वले संस्कार ने, प्रभु दी गाथा गाउंदे आ रहे हैं, प्रभु दी गाथा गाउंदे ही आ रहे हैं। गाथा विच की है? प्रभु दे गुण ते गुणां नूं ही गावना हुंदा है, और गुण गांदियां गांदियां गुण कहे गुणी समावणिया। किसी धनवान नूं बार बार धनवान आखण दे नाल कोई धनवान नहीं हो जांदा। किसी पहलवान दी बार बार उपमा करन दे नाल कोई पहलवान नहीं हो जांदा। हुक्मरान नूं बार बार सजदा करन दे नाल कोई हुक्मरान नहीं हो जांदा, पर भगवान दी महिमा गायन करन वाला भगवान ही हो जांदा है।